जी अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी मलिक इलियास एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल एलजीएस इन्फॉर्मेशन की दुनिया में आप सबको खुशामदीद करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खुश होंगे, ऐशाश होंगे, बशाश होंगे। अच्छा जी, आज के हमें वीडियो का टॉपिक यही है कि मारिया का जो ये केस चल रहा है, जो मासूम 22 साल लड़की कत्ल हुई है, दरिंदगी का शिकार हुई है, उसका जो ये केस चल रहा है उसमें एक नया टॉपिक, एक नया मोड़ आया है, उसमें बयानात आए हैं कुछ इसके फैसल के। फैसल ने अपने भाई के खिलाफ बयानात दे दिए हैं। ये लड़की जो दरिंदगी का शिकार हुई है, उसने कहा कि मेरी बहन बिल्कुल मासूम थी, लेकिन हम लोगों ने उसको एक तरीके के साथ फँसाया है। वो उसका चक्कर था, नहीं था, वो क्यों ऐसा बिहेव करती थी हमारे साथ, हम लोग क्यों इसकी मतलब कि वीडियो वायरल करना चाहते थे और हम लोगों ने आखिर क्यों इसको मारा। तो ये सब बातें जो है इस वीडियो में खुलने जा रही हैं। फैसल ने कहा कि मैं और मेरे बाबा इस चीज़ से लाइल्म थे, हमें कुछ इल्म नहीं था कि हम क्या करने जा रहे हैं, ठीक है? हमें फँसाया गया है तो हमें फँसाया गया है शहबाज़ की तरफ से और उसकी बीवी की तरफ से, यानी कि मेरा भाई और मेरी जो भाभी है, उन्होंने हमें फँसाया है। हमें इल्म भी नहीं था कि हम क्या करने जा रहे हैं। तो मामला कहाँ से स्टार्ट होता है? मामला ये एक मुखबिर है पुलिस का, वहाँ से स्टार्ट होता है जब कब्र कुशाई की गई मारिया की। उससे पहले की कहानी आपको डिटेल में समझा रहा हूँ कि फैसल ने ये कहा कि भई जब ये कहानी स्टार्ट होती है, हमने हर वो काम किया कि कोई सबूत नहीं छोड़ा कि कल को यहाँ पर ये सबूत ज़ाहिर ना हो जाए और हम फँस ना जाए और आखिरकार हम फँस ही गए तो हम अपने बयानात में हर चीज़ हर जो शवाहिद है हम आप लोगों के सामने रखना चाहते हैं। तो जो-जो उसने कहा वो तो जी, बिल्कुल उसने कहा कि हमारा जो भाई है वो बहुत ही लालची किस्म का इंसान था। कहानी वो इस स्टेप से उसने चलाई कि हमें पता ही नहीं चला कि हम कैसे इस दलदल में फँसते जा रहे थे। तो एक दिन मेरी बहन मतलब कि मारिया जो है मेरी बहन एक दिन बैठी किसी से बात कर रही थी। तो बात करते-करते ये शहबाज़ उसके पास जाता है और उसको पकड़ लेता है, उसकी कॉल वग़ैरह जिससे वो बात कर रही थी, उसको पकड़ लेता है। जैसे उसको पकड़ लेता है तो ये उसको कहता है कि उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है। हालाँकि ये बड़े भाई होने के नाते उसको समझाता करता कि भई ये ऐसा काम करना गलत है, चाहे वो किसी लड़के से ही क्यों ना बात कर रही थी। तो ये उसको उल्टा ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है और वो भी बेचारी अब क्या करे कि इसने ब्लैकमेल ही इस तरीके, इस अंदाज़े से किया था कि उसक वो आमादा हो गई जो इसकी शराइत थी। तो उसके बाद मकसद ये था कि भई उसका प्लान कुछ और था, लेकिन ये मोहरा बनी मेरी बहन मारिया। किस तरीके के साथ बनी, वो चीज़ आपको फैसल के थ्रू मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि इसने उसको मोहरा बनाया, उसको ब्लैक करना शुरू कर दिया और अपने घर में ही उसके साथ अफ़ेयर चलाना शुरू कर दिया। अफ़ेयर जैसे ही चलाता गया तो इसकी बीवी जो है मारिया नहीं उसकी जो बीवी है शहबाज़ की, तो वो जो है उसको पता चल गया कि किस तरीके के साथ अ, ये लोग अब रह रहे हैं घर में। पहले बहन-भाई का प्यार कुछ और तरीके के साथ था, अब कुछ और तरीके के साथ हो गया। तो उसकी जो बीवी है सुमैरा, उसने फैसल को कहा और अपने ससुर को कहा, यानी कि देवर को और ससुर को कहा कि अपने भाई इस बेटे को और देवर को कहा कि अपने भाई को समझाओ कि किस तरीके के साथ ये गलीज़ हरकत कर रहा है, अपनी बहन के बारे में ये गलत-गलत सोचता है। तो उन्होंने फिर इसको कहा और मारा-पीटा भी कि भई आप लोग ये गलत कर रहे हो बिना तो इसके बाद फिर मारिया भी बेबस हो गई क्योंकि किस हद तक आखिरकार वो बेचारी सब्र कर सकती थी। फिर उसने क्या किया कि उसने अपने बाप को और अपने भाई को भी धमकियाँ दिलवाना शुरू कर दी। हालाँकि उन्होंने रोका था इसको कि ऐसा काम मत करो क्योंकि ये बहुत ही गलत काम है और तुम घर की चारदीवारी में ये कर रहे हो, लोग हम पर थूकेंगे नहीं तो और क्या करेंगे? मगर वो ना रुका और वो उसके साथ गलत करता रहा। गलत करते-करते अब बात यहाँ तक पहुँच गई कि वो लड़की जो मारिया थी वो भी नहीं मानने को तैयार थी कि जो ये कह रहे थे। उसके बाद अब ये बाप स्टार्ट हो गया, उसके बाद ये फैसल भी स्टार्ट हो गया क्योंकि अब गंदी हो तो गई है, अब इसका क्या अचार डाल लें, हम भी यूज़ कर लेते हैं। कितनी घटिया तरीन सोच है इनकी कि हम भी यूज़ कर लेते हैं। मकसद ये है कि इन्होंने फिर बदफेली की तो वो लड़की प्रेग्नेंट हो गई। अब
प्रेग्नेंट हो गई। अब प्रेग्नेंट होने के बाद की जो स्टोरी है, वो टोटली इतनी डिटेल में है कि एक वीडियो बनाऊँ तो पूरा आधा घंटा लग जाएगा। सिर्फ़ आपको इन शॉर्ट कर रहा हूँ कि इन लोगों ने फिर उसको डॉक्टर के पास ले गए, फिर दवाइयाँ लेकर दी, फिर भी अगर वो हमल नहीं गिरा, उसके बाद इन लोगों ने क्या किया कि ठुड्डे मारना शुरू कर दिए। बेरहम तरीके के साथ जिस तरह जानवर को मारते हैं ना इंसान, इस तरह इन्होंने ठुड्डे मारना शुरू कर दिए, बच्चा मारना शुरू कर दिया। जैसे वो बच्चा अगर मर जाता तब भी मारिया बच सकती थी, लेकिन मारिया को बचना नहीं था, इसके पीछे एक और भी वजह थी क्योंकि शहबाज की बीवी अब शहबाज की बातों में आ चुकी थी। उसने क्या किया, उसने ये किया कि भी अब मारिया को मारना इससे अच्छा मौका नहीं है क्योंकि अब जो है ये सब फँसेंगे और हम इस जायदाद के मालिक बन जाएँगे और मैं इस पूरे घर के असासों पर राज करूँगी। तो जी, अगला प्लान ये और अगली बात उसकी ये सामने आई कि जैसी दवाइयाँ हम खिलाते रहे और लास्ट दिन यानी कि जो मारिया को जिस दिन मारना था उस दिन भाभी ने चुपके से कुछ उसे पानी के बहाने कुछ ऐसी दवाई खिला दी जिसकी वज़ह से वो बेहोश हो गई और फिर हमें कहा कि इसको गिलास मारो सर पर और ये मज़ीद बेहोश होगी। बहाना क्या किया कि इसको गिलास मारा है मैंने जिसकी वजह से ये बेहोश हो गई, मेरे साथ लड़ पड़ी थी, ये बाहर निकल नहीं रही थी, पुलिस को बताने वाली थी, तो मैंने इसको सर पर गिलास मारकर बेहोश कर दिया जिसकी वजह से ये गिर पड़ी और हालाँकि इसने कोई न कोई मेडिसिन खिलाई थी। ये अब शवाहिद सामने आ रहे हैं कि भई ये सुमैरा ने किया ये काम, ठीक है? और उसके बाद मैंने तकिया पर वहाँ पर जाकर बैठा हूँ और गला दबा रहा हूँ, ये सब झूठ है, मुझ पर फेक वीडियो बनाई गई है, ये सब प्लान और मास्टर प्लान इसका जो मास्टरमाइंड है वो मेरा भाई शहबाज़ है। शहबाज़ ने ये सब काम रचाया है और क्यों आखिर शहबाज़ ने कब्र कुशाई करवाई मेरी बहन की? तो क्या वजह उसकी थी कि ये कब्र कुशाई करवाने लगा था? क्यों? इसकी वजह ही क्यों पेश आई उसको? उसकी वजह यही थी कि वो हम बाप-बेटों को फँसाना चाहता था। अब फँसाना हमें चाहता था लेकिन फँस खुद गया है। अब इनका जो मक्कार ख़ानदान है वो पूरा का पूरा वो लगा हुआ है कि भई शहबाज़ को पुलिस ने क्यों अरेस्ट किया है? तो मैं पंजाब पुलिस का फिर से सैल्यूट करता हूँ पंजाब पुलिस को कि भई आप बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं और इतनी अच्छी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि मैं फिर से सैल्यूट पेश करता हूँ और इस इन्वेस्टिगेशन को हम मानते भी हैं। क्योंकि जो पंजाब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है इसके थ्रू ही ये कैफ़रे किरदार तक मुजरिम पहुँचेंगे और पहुँचेंगे तो माशरे में अमन व सुकून आएगा, तो हर इंसान आसानी से ज़िंदगी बसर कर सकेगा।